बिजनेस में कामयाबी का एकमात्र मंत्र है, वो है 1 साल टिक जाना। जो आदमी इस बिजनेस में 1 साल टिक जाता है, उन 1 साल तक उन सारी प्रॉब्लमों को हल निकालते हुए वो बढ़ जाता है, वो 1 साल के बाद चाइनीज बंबू की तरह बढ़ने लग जाता है। यू नो चाइनीज बंबू? चाइनीज बंबू जो चाइना में पाया जाता है, शुरुआती 30 सप्ताह में 30 वीक्स में वो 1.5 फीट ऊंचा आता है, लेकिन 30 सप्ताह तक उसकी सेवा अगर ढंग से कर दी जाए तो अगले 7 सप्ताह में, अगले 7 वीक के अंदर वो चाइनीज बंबू 1.5 फीट से 80 फीट ऊपर चला जाता है। हेलो! और शुरुआती 1 साल मैंने इस बिजनेस में बिताया, हर उस कष्ट के साथ अपलाइन का फॉलोअप करते हुए 1 साल तक मैं लगातार लगा रहा। उसका नतीजा है कि बिजनेस चाइनीज बंबू की तरफ बढ़ने लगा। अगर मेरी इस बिजनेस की पहली इनकम की बात की जाए तो 244 रुपीज का मेरा पहला स्टेटमेंट इस बिजनेस से आया था, 244 रुपए का। और अगर इन टोटल 6 साल और कुछ महीनों की बात करें तो 3.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम मेरे घर में आ जाती है। लेकिन आज मुझे जिम्मा दिया गया कि मैं एक पिन लेवल के आदमी को आपके सामने प्रस्तुत कराऊं, जिसे कहते हैं एमराल्ड लेवल। एमराल्ड, जी हां, टेक्निकल अचीवर के कुछ लेवल होते हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, उसके बाद एक लेवल होता है एमराल्ड। जब आदमी की एक इनकम आना चालू होती है इस बिजनेस से, वो लगभग 1 लाख के आसपास होती है। 75,000 से लगाकर 1.25 लाख रुपए पर मंथ तक के वो आदमी जिसे एमराल्ड कहा जाता है, और आज वो एमराल्ड पिन अचीवर हमारे पास मौजूद हैं। ये आपके सामने अचीवर खड़े हैं, एमराल्ड पिन अचीवर। हम एक लाइन इनसे पूछेंगे, सिर्फ एक लाइन, कि आरसीएम बिजनेस से पहले ये क्या करते थे? मोटर वाइंडिंग। बाय प्रोफेशन टीचर। हाउसवाइफ। मैं इससे पहले भोपाल के अंदर चाय बेचा करता था। म्यूजिक टीचर। दोस्तों, बेरोजगार था और रोजगार के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। एक कर्जवान था आरसी में आने से पहले। पढ़ते हुए पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाता था। कपड़े सिलाई करती थी। कंप्यूटर इंजीनियर। टीचर। टीचर था जी पहले। फेल्यूर बिजनेसमैन। एडवोकेट। मैकेनिकल इंजीनियर। मेडिसिन काउंटर डील कर रही थी इससे पहले। प्रिंसिपल। दूध बेचने वाला। हेलो, धन्यवाद। ये बहुत जल्दी स्टार एमराल्ड के पिन पर जाएं, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। लेकिन इसी क्रम में मैं फिर एक ऐसे पिन अचीवमेंट को बुलाने जा रहा हूं जिसे स्टार एमराल्ड कहा जाता है। स्टार एमराल्ड का मतलब, ये जो एमराल्ड पिन है उससे जस्ट एक पिन ऊपर, जब आदमी की इनकम 1 लाख से लगाकर 2.25 लाख रुपए पर मंथ के बीच में होने लग जाती है। हेलो, एक ऐसी लाइफस्टाइल को जीने वाले इंसान जिन्होंने अपना पूरा का पूरा सफर फर्श से चालू किया और ये अर्श तक पहुंच चुके हैं। फिर वही रिपीट क्वेश्चन में इनसे भी पूछने जा रहा हूं कि ये आरसीएम बिजनेस से पहले क्या करते थे? एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से। ड्राइविंग। ड्राइवर। दुबई में रेडीमेड गारमेंट्स का आउटडोर सेल्समैन था। इंजीनियर, कंप्यूटर बिजनेस। 1200 रुपए की नौकरी। मुंबई में सफल बिजनेसमैन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। स्टूडेंट। तीसरे दर्जे का रेलवे एम्प्लॉई। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। 18 साल तक फौज की नौकरी किया। 2002 में नौकरी को छोड़ा, लगातार बिजनेस कर रहा हूँ। डॉक्टर। हेलो, ये बहुत जल्दी रूबी पिन अचीव कर रहे हैं, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद, थैंक यू वंस अगेन। ऑल रूबी पिन अचीवर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और रूबी का मतलब ना सिर्फ पैसा होता है, रूबी के मतलब एक पिन ऐसी जहां पर पैसों के अलावा कुछ ऐसी चीजें मिले जिसे दुनिया का कोई भी इंसान पैसों से नहीं खरीद पाए। मसलन प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सिक्योरिटी, सर्कल, सारी चीज एक ही मंच में मिले। और रूबी पिन होने का मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ से उसकी इनकम 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है। ऐसे रूबी पिन अचीवर जिनके पास शानदार गाड़ियां होती हैं, जिनके पास शानदार मकान होते हैं, सिर्फ उनके सारे सफर जो होते हैं वो फ्लाइट के अंदर हुआ करते होते हैं, प्लेन के अंदर हुआ करते हैं। ये रूबी पिन
पेशेवर हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको सारी बात बताई कि इनकी लाइफस्टाइल किस तरह की होती है। आरसीएम बिजनेस से पहले ये क्या करते थे और इनकी टोटल इनकम कितनी है? नाम उर्मिल शर्मा, हाउसवाइफ और टोटल इनकम 75 लाख। नाम संजीव गोयनका, एक बिजनेसमैन और एक इंटीरियर डिजाइनर, टोटल इनकम 84 लाख रुपया। एक किसान का लड़का हूं और पैसे से मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का प्राचार्य रहा 7 साल और अब मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूं और मेरा टोटल इनकम 81 लाख रुपीज। महावीर सहारण, राजस्थान से। इस बिजनेस से पहले 2500 रुपए की प्राइवेट कंप्यूटर टीचर की नौकरी करता था और अब तक इस सिस्टम से मेरे पर्सनली नाम से जो इनकम आई है वो है दोस्तों 90 लाख रुपए। बलवंत स्वामी, राजस्थान से।